जय माता दी। ये जानते होना चाहिए किस प्रकार से हम उंगलियों का उपयोग करके जप को पूरा कर सकते हैं। कौन सी उंगलियों का त्यज माना जाता है, कौन सी उंगलियों से जप करते हैं तो शुभ माना जाता है, वह शुभ परिणाम हमें देखने को मिलता है। और सही जप किया जाए अपने इष्ट देवी देवता का तो उसका रिजल्ट भी हमें अवश्य ही मिलता है। किसी देवी देवता की संकल्प अनुसार पूजा करना या जप करना तो वो हमें हमारे परिवार को आने वाले संकटों से बचाता है। तो आइए जानते हैं जप को किस प्रकार से किस विधि से किया जाए और कौन सी उंगलियों का इसमें त्यज माना जाता है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो होता है आज के समय में बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं होती है कि कौन सी उंगलियों से माला स्पर्श करना चाहिए और कौन सी से नहीं करना चाहिए। हमारे जो हाथ रहता है इन उंगलियों के भी नाम होते हैं। ये अंगुष्ठ, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठिका। इनके संस्कृत के नाम आधारित हम जो माला करते हैं उस माला की सही जानकारी हमें प्राप्त कर लेना चाहिए कि माला जो है उसमें कोई टूटा फूटा मोती तो नहीं है, किसी प्रकार से खंडित मोती तो नहीं है, और मोती 108 होते हैं तो उसकी जानकारी कर लेना चाहिए कि कितने इसमें मोती हैं। अगर 108 प्रकार के मोतियों से कम होती है तो वो माला खंडित मानी जाती है। माला की सही जानकारी ले करके ही उसका जप किया जाता है। हम जो जाप करते हैं तो किस प्रकार से माला को जपना चाहिए और कौन सी उंगली का त्यज इसमें माना जाता है। ये मोती है, इसे इस आधार पे रखा जाता है। इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं, इस प्रकार से आप मोती को आगे बढ़ा सकते हैं। इस हस्त की उंगलियों में ये वाली उंगली त्यज है और इस वाली उंगली को भी त्यज माना जाता है और इस प्रकार से मोती हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी आप नमो आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं, भगवान विष्णु है, शिव जी है, हनुमान जी है, सूर्य देव या माता चामुंडा जो भी है उनका नाम लेते स्मरण करते हो इस प्रकार से हमें मोती आगे खसकाना चाहिए। जब ये सुमेरु आ जाए, सुमेरु पर्वत जब आ जाए तो इस जैसे माला इधर से पूरी हो जाती है तो इसे अपन को इधर नहीं उलांघना चाहिए, इसे वापस से इधर घुमाना चाहिए, पुनः माला इस प्रकार से हमें करना चाहिए। इस उंगली का इसमें त्यज माना जाता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से माला करते हैं या फिर इससे इससे मोती को आगे बढ़ाना तो इसका त्यज माना जाता है। इस उंगली को अगर किसी व्यक्ति के सामने या किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपसे झगड़ रहा है और इस उंगली को अपन सामने करते हैं तो उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ जाता है। और हम जो हवन का जो सुरवा जो धारण करते हैं, बहुत सारे लोग सुरवे को इस प्रकार से धारण करते हैं और हवन करते हैं तो इसका त्यज माना जाता है। इससे बुद्धि, विवेक और ज्ञान का ये होता है, क्षीण होता है, यानी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती। इससे अगर हवन से भी घी डाला जाए तो इसी से गोग्रास से ही अपन हवन का समिधा अग्नि में डाला जाता है। और इसी से अगर माला करते समय अगर माला हाथ से गिर जाए, गौमुखी के अंदर अगर माला ऐसे गिर जाती है या फिर टूट जाती है, अगर गिर जाती है तो उस माला को रिटर्न आप पुनः से मोती प्रारंभ करना चाहिए, तभी वो माला एक मानी जाती है। हम जो माला करते हैं तो उसमें जब संख्या निर्धारित करते हैं कि कितनी माला मतलब किसी ने 10, किसी ने 20 रोज का डेली अगर आपका आवर्तन है या किसी प्रकार से आप 1.25 लाख या महामृत्युंजय मंत्र या किसी प्रकार देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हो या स्वयं भी करते हो डेली का, तो उसमें अगर आप माला गिनते हो तो उस माला की गिनती के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। आइए जानते हैं। जो गोबर रहता है, गाय का गोबर, उस गोबर से सूखे छोटे छोटे उसके बूंद बना लेना चाहिए और उस इकट्ठा करके जब माला करते हैं तो उस एक माला हो जाए तो एक कंडा छोटा सा ऐसे करके उससे गिनती की जा सकती है। आज के समय में हम चावल ले लेते, गेहूँ ले लेते मगर इनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। तो आप गोबर से सूखे कंडे से छोटे छोटे बूंद ले सकते हो और उसे आप माला की संख्या पूर्ण कर सकते हैं।